लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। हर घर तिरंगा की मुहिम को बढ़ावा देते हुए 126 बटालियन सीआरपीएफ बिड्डा द्वारा बिड्डा गांव में निकाली गई तिरंगा रैली। लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर में नहीं है मंकी पॉक्स का असर। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा, लोगों को नहीं घबराने की जरूरत। इंटरिम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर ने एसीबी की प्राथमिकी में पहचाने गए जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा, कार्रवाई न होने पर जाएगा गलत संदेश। और गंग्याल अस्पताल से अचानक डॉक्टर्स को स्थानांतरित करने पर कई नेताओं ने जताया रोष। जल्द स्टाफ को वापस बुलाने की बात। अब समाचार विस्तार से। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार हर घर में तिरंगा लहराएगी। इसके चलते पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा की मुहिम तेज हो गई है। इसी के संदर्भ में सीआरपीएफ 126 बटालियन बिड्डा ने पूरे बिड्डा गांव में तिरंगा रैली निकाली और स्थानीय लोगों को हर घर तिरंगा के बारे में जानकारी भी दी। इसके साथ साथ 126 बटालियन के जवानों के साथ गाँववासी व स्कूल के विद्यार्थी व शिक्षकों ने भी इस रैली में भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों में देशभक्ति जज्बा खूब देखने को मिला। आज पूरा बिड्डा गांव देशभक्ति के रंग में रमा हुआ दिखा। विजय विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान किया गया कि हर घर तिरंगा, यानी कि 13 अगस्त से लेके स्वतंत्र दिवस तक, यानी कि 15 अगस्त तक हर एक घर में तिरंगा लहराएगा। इसी मुहिम को बढ़ावा देते हुए आज 126 बटालियन बिड्डा सीआरपीएफ द्वारा तिरंगा रैली का आयोजित किया गया, जिसमें सीआरपीएफ जवानों का काफ़ी उत्साह देखा गया और पूरा बिड्डा गांव भारत माता की जय घोष से गूंजा। इसी के साथ विद्यार्थियों ने भी जमकर जहां पे हिस्सा लिया और विद्यार्थियों में भी देशभक्ति की भावना खुलकर देखी गई है। देश में आज़ादी के 75वें जो वर्षगांठ है, उसमें जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हर घर तिरंगा और बाकी कार्यक्रम इस संबंध में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारी बटालियन में भी आज एक वॉक एंड रन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी लोकल पब्लिक है उनको हमने जागरूक किया है। बिड्डा गांव के जितने भी सदस्य हैं, उनके सरपंच हैं, उनके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्लस स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने आज इसमें बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी चलाते रहेंगे। अभी हर घर तिरंगा का जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे आह्वान किया है और देश में हर घर तिरंगा का जो मनाया जा रहा है, उसमें भी हमारा लक्ष्य 7000 तिरंगे हमारे फहराने का है और इसके लिए हम लगातार जागरूक कर रहे हैं पब्लिक को। और हमारी जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो माहौर का दूरदराज इलाका हो, चाहे शिवखोड़ी जैसी इंपॉर्टेंट जगह हो, कौड़ी एरिया है, वहाँ पर हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, ताकि लोगों को हमारा जो देश का ये जो हर घर तिरंगा का जो अभियान है, उसके लिए हम जागरूक कर सकें। और इसमें आज हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने और सभी लोकल लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसी तरह का जोश मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी देखने को हमें मिलेगा। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर निसारुल हसन ने आज कहा कि मंकी पॉक्स कोविड-19 महामारी के रूप में गंभीर नहीं है। हालांकि देश में कुछ मामले देखे गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। निसारुल हसन ने कहा कि ये यौन संबंध और अफ्रीकी देशों के यात्रा इतिहास के कारण शुरू हुआ है। हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मंकी पॉक्स से घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह HIV वगैरह का पेशेंट अगर होता है, ही हैज टू हैव अ क्लोज कांटेक्ट विद समबडी एल्स, उसी तरह। लेकिन अब जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं, हाल ही में 2 केसेस केरला में आ गए, दिस इज
some concern, but people should not worry, क्योंकि जो केस होता है मंकी पॉक्स का कि आया होता है, he has a bumpy rash फेस पे, इस पे, so दूर से आपको लगता है कि ये केस, so yes, सारे केसेस बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन कोविड इस मंकी पॉक्स जो है इट वाज कन्फाइंड टू अफ्रीकन कंट्रीज और जिनको ट्रैवल हिस्ट्री होती थी अफ्रीका में, लेकिन हाल ही में कुछ केसेस यूरोप में या बाकी जगहों पे ऐसे देखे गए जिनको हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल नहीं था, हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट नहीं था। दैट इज व्हाई पॉसिबली साइंटिस्ट बिलीव कि कोई और मोड तो नहीं है ट्रांसमिशन का, क्योंकि ये यूरोप में उनमें देखा गया जिनको जिनसी ताल्लुकात थे, मेल टू मेल सेक्स रिलेशन थी, उनमें ज़्यादा पाया गया। सो पॉसिबली we have another route also, but as of now people have to be careful, but it will not take the epidemic shape जैसे कोविड या इन्फ्लुएंजा है, क्योंकि it does not spread through air। इंटरिम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर ने आज आग्रह किया कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी में पहचाना गया है, उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। अंतरिम डीएफए ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एसीबी द्वारा उजागर किए गए घोटाले में शामिल जेकेएफए और डीएफए के सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। अंतरिम डीएफए के प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ भट्ट ने इतने बड़े घोटाले से निपटने के लिए सरकार की रणनीति की आलोचना की। के बयान में उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को एसीबी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ये आरोपी अधिकारी अभी भी अपने कार्यालयों में बैठे हैं और टूर्नामेंट्स का आयोजन कर रहे हैं और अधिक घोटाले कर सकते हैं। उन्होंने जल्द इस मामले में कार्रवाई की मांग की। Enjoy the game of football, but unfortunately, because of the various reasons, the game has suffered a lot. As we all know, that so many things have surfaced from last few days. With some of the former members of JKFA has brought a very bad name to the beautiful game of football for their petty interests. Jammu and Kashmir, especially the LG government and the LG Sahab, Manoj Sahab, to provide us the infrastructure support so that we will be able to start our calendar of activities which is already in place. Because we don't want that because of anybody's mischievous activities, we don't want this beautiful game to suffer. And simultaneously, all those boys who are coming to ground early morning, despite their busy schedules, going to schools and colleges and other places, we don't want them to suffer because somebody has done a mistake. We don't want them to suffer because somebody has this petty interests. We don't want them to suffer because somebody has this own interest in football and holding the chair for more than the tenure which was according to the constitution of the football. We don't want these young kids whom we have motivated it took very hard to motivate them, that we don't want to go them into the drugs, because we all know that the drug addiction has been a major concern for all the people and person living in and around Srinagar. गंग्याल में स्थित राजीव गांधी अस्पताल से अचानक डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ जो वहां पर अटैच था उन्हें स्थानांतरित करने पर भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने नाराजगी जताई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इस पर रोष व्यक्त किया और कहा कि अस्पताल लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था और दूर दूर से लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आते थे, पर अचानक डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ को स्थानांतरित करने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें जल्द स्टाफ को वापस रखने की मांग की। कि जिसमें एक दिन में ही इस हॉस्पिटल के 28 डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ को उठा लिया गया। गंग्याल हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत बड़ा पुराना हॉस्पिटल है। 1902 में महाराजा ने ये बनाया था। इसको लेप्रेसी हॉस्पिटल से जाना जाता था, लेकिन हमारे प्रयासों से और गवर्नमेंट के सहयोग से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे बनी और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बनाया गया, और उसके साथ साथ गवर्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के वक्त भी हमारे साथ जो सारे लोग आए थे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि इसको एक अच्छा हॉस्पिटल जो है वो बना के चलाएंगे। और कोई शक नहीं कि हमारे लोकल लोगों ने, हमारी कमेटी के प्रयास से हमने आर्मी वालों से भी कोविड के समय में 50 लाख रुपए के कंसंट्रेटर वगैरह बाकी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर ठीक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ये हॉस्पिटल आगे चलने लगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आए, स्टाफ जहाँ पे आया, मशीनरी यहाँ पे आई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हुआ, और ये गंग्याल एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ के जम्मू में पहला हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में स्पाइन की सर्जरी हो रही थी। गंग्याल हॉस्पिटल में पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और रिमोट एरिया से लोग जो हमारे यहाँ स्किन के मरीज आते हैं उसके लिए ये हॉस्पिटल मशहूर है। उसके बाद के मरीज यहाँ पे आते हैं
और इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में इतना बड़ा एरिया और इतनी अच्छी बिल्डिंग जो बनाई, लेकिन एक झटके में ही इस हॉस्पिटल की जो पहले ओपीडी 20-25 के करीब होती थी, आज 300 के प्लस ओपीडी थी। बड़ी दूर दूर से, शहर से सारे लोग एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे थे, उसका लाभ ले रहे थे। इस मैनेजमेंट की वजह से जो जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, मैं इनसे अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ भेजा जाए। वहीं पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने भी गंग्याल राजीव गांधी अस्पताल का दौरा किया और अटैच स्टाफ की वापसी के बाद रोष व्यक्त किया। भल्ला ने डायरेक्टर हेल्थ से इस मामले में फोन पर बात की और जल्द सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को उपलब्ध करवाने को कहा। उन्हें चेतावनी दी कि अगर जल्द यहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए तो वो मार्ग बंद कर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सतीश शर्मा, पंच रविंदर सिंह, राजू, ओम प्रकाश शर्मा भी मौजूद थे। आज राजीव गांधी अस्पताल का यहाँ पे दौरा किया और इलाके में काफ़ी रिजेंटमेंट थी, जिस ढंग से सारा स्टाफ विड्रॉ कर दिया। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत करके लोगों को सुविधा यहाँ पे दी थी और बड़े बड़े दूर से पेशेंट यहाँ पे आते थे, चाहे पूंछ हो चाहे रजौरी हो। बड़े ट्रेंड स्पेशलिस्ट से हमें नाज है उन पर, उन्होंने जिस ढंग से इस राजीव गांधी अस्पताल की का रख रखाव यहाँ पे किया। स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पे हो, सर्जिकल के केसेस सारे यहाँ पे हुआ करते थे, स्पाइनल इंजरी का केस हो उसके भी सर्जरी यहाँ पे हुआ करती, जो कहीं शायद सिटी में भी ना हुआ करती। और बच्चों को देखने के लिए स्पेशल डॉक्टर यहाँ पे आया करते थे और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। पहले ही राजीव गांधी अस्पताल जिस वक्त हमने इसकी संख्या बुनियाद रखी, 100 बेड का अस्पताल दिया है। गुलाम नबी आज़ाद और अब्दुल्ला साहब ने 100 बेड, इस भाजपा की सरकार ने 50 बेड कहाँ पे गए वो भी एक चर्चा का विषय है। गंग्याल के लोगों को यहाँ पे दिया था, इस पीरियड के साथ इन लोगों को राहत मिले। और आज 8 साल के बाद भी ये कोई स्टाफ की करेक्शन नहीं कर सके। मैंने आज ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को अच्छे ढंग से लोगों के बिहाफ में लोगों के जज्बात को देखते हुए अच्छे ढंग से डायरेक्टर साहब को कहा कि फौरी तौर पे यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए। यह टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है जम्मू कश्मीर। और जितने भी तमाम अधिकारी हैं, एलजी साहब से भी ये गुजारिश करेंगे, सारे काम छोड़ के प्रायोरिटी है कि जहाँ पे पेशेंट्स का इंटरेस्ट वाच करना। जिस ढंग से यहाँ के जो ट्रेंड स्टाफ था, जिसने बड़ी मेहनत करके पेशेंट्स की देखभाल की, आम लोग उनकी सराहना यहाँ पे करते हैं। और यही चाहिए कि जितने जितने स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे थे उससे लोगों को राहत मिलती थी, फौरी तौर पे उस स्टाफ को यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। ये स्टाफ सिर्फ चंद एम्प्लॉइज पे डिपेंड ना रहे। भाजपा द्वारा आज मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान आरएस पठारिया और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने ध्यानपूर्वक लोगों की समस्याओं को सुना और हल करने का आश्वासन भी दिया। नेताओं ने कहा कि हर हफ्ते भाजपा द्वारा इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। आठ या 9 बच्चे इस सेंटर के मार्क्स में और डिहाइड्रेशन तो आपको पता चलेगी सर कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे टाइम चल रही है और जैसे ही कुछ होता है सर 5 दिन का प्रोटेस्ट के बाद क्या हम अनवांटेड पॉपुलेशन है क्या? कितने लोग सर हम सर हमारा काम है पढ़ना, क्वालिफाई करना, ठीक है सर। इसमें सिर्फ कुछ भी हाँ कुछ भी नहीं ठीक है ना सर। अगर 972 कैंडिडेट्स में से अगर मान लिया जाए कि अगर जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रूटीन में यहाँ पर सहयोग सेल काम करता है। लोगों की चाहे वो स्थानीय समस्याएं हों या दूसरी समस्याएं हों, उनका निपटारा करने के लिए भाजपा ने हर दिन 3 लोगों को यहाँ पर बैठने का प्रावधान किया है। इसी तरह से मंगलवार के दिन मुझे हमारे रामनगर के पूर्व एमएलए श्रीमान रणवीर पठानिया जी और पार्टी के सेक्रेटरी श्रीमान विकास चौधरी जी आज हमारी यहाँ पर टर्न थी और बहुत से ऐसे डेपुटेशन सरकार के साथ जिनका वास्ता है या स्थानीय कोई लोगों के मुद्दे हैं या केंद्र सरकार के साथ जिनकी कोई ताल्लुक़ है, उन सभी के बारे में उन डेपुटेशंस को भी सुना गया और जो इंडिविजुअल लोग थे उनको भी सुना गया।
और हमारी ये कोशिश रहती है उसी वक्त किसी पत्राचार के माध्यम से या किसी फ़ोन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा हम करें। हर दिन हफ्ते में 6 दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सहयोग सेल क्रिएट किया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ बैठते हैं और लोगों की जो रोज़मर्रा की जो मुश्किल है उनको सुनते हैं। आज ज़्यादातर जो विषय थे वो यूथ के मुतल्लिक़ थे। सबसे पहले तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, फिर दूसरे आगे हमारे मनरेगा वाला जो सपोर्ट स्टाफ, विशेषकर जो GRS। तो हमारा मानना है कि कॉन्टीन्यूटी कहीं ना कहीं, क्लैरिटी कहीं ना कहीं सरकार के एक्शंस में, सरकार की कार्यपद्धति में, सरकार की कार्यप्रणाली में होनी चाहिए। इंसाफ ना सिर्फ किया जाए बल्कि इंसाफ लगा भी जाए कि इंसाफ हो। तो इन लोगों के साथ एंगेज करना, इनको समझाना और जो उपयुक्त जिसे कहते हैं, जो कानूनन जो प्रोवाइडेड जो उनका राइट है उनको देना, ये मुझे लगता है यही एक मेन एक बेडरॉक रहता है एक किसी भी प्रजातांत्रिक सेटअप का और SLG एडमिनिस्ट्रेशन का भी। बीते दिनों जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड द्वारा 11वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें काफी सारे विद्यार्थियों को असफल घोषित किया गया। इसके चलते आज उधमपुर में अलग अलग स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा जेके बोस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी के छात्र छात्राओं द्वारा जिला कार्यालय के बाहर धार रोड पर जमकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि परिणामों में सुधार किया जाए। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जुकानू से क्लास 11 से बोल रहा हूँ। हमें ऐसे ही बेफालतू में उन्होंने फेल कर दिया है कि मतलब उन्होंने बेफालतू में रिजल्ट निकाला था कि मतलब हमारे जो 1-200 स्टूडेंट्स थे वो उनमें से 130 को उन्होंने फेल कर दिया है, क्योंकि हमारी क्लास में जगह नहीं होती थी बैठने के लिए। उधर मैडम भी हमें शुरू से बोलती थी कि हमें जगह नहीं देनी है। वो ऐसे स्कूल से बोलते रहती थी हमेशा कि हमने बेफालतू जो मतलब लोफर वगैरह उनको निकाल देना स्कूल से। ये ऐसे बेफालतू उन्होंने रिजल्ट निकाला है। ये देखिए 32 वाले को उन्होंने मतलब पास कर दिया, तो जो 37 वाला था उनको फेल कर दिया उन्होंने। वो पता नहीं किस टाइप का रिजल्ट निकाला है। बोर्ड वाले बोलते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं कि बोर्ड वाले के पास जाओ। इनके पास जाते हैं तो बंदा बोलते हैं जम्मू जाओ, ऐसे बोलते रहते हैं। उनके पास जाएंगे वो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर बोलते हैं टीसी मैम, पता नहीं कौन सी मैम के पास ऐसे बोलते रहते हैं। हमें ऐसे ही फेल कर दिया गया और हमारे जिसके 38 मार्क्स आए हैं उसको फेल किया, और जिसके 31 आए हैं, 32 आए हैं, उसको फेल किया गया। और हमें अभी मास प्रमोशन चाहिए, जहाँ 12th में एडमिशन चाहिए, और बोल रहे हैं कि आपके लिए एडमिशन नहीं मिलेगी आपको। हमने साल वेस्ट नहीं करना है। इन्होंने हमें स्कूल से भी निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो गए हैं, और साथ में बोल रहे हैं कि आपको अभी एडमिशन नहीं मिलेगी। हमारा साल वेस्ट हो रहा है और हमको एडमिशन चाहिए। और साथ में बोल रहे हैं कि आप बोर्ड में जाओ, और बोर्ड वाले बोलते हैं कहीं और जाओ। हमें नहीं पता, हमें एडमिशन चाहिए। और साथ में हमें क्या बोलते हैं उसको, हमारा साल वेस्ट हो रहा है, और हमें पहले की भी अब 2-4 महीने में रह गए और बोल रहे हैं कि आपको अगले साल एडमिशन ही मिलेगी और हमको एडमिशन चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आज ओमपुरा में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली और कश्मीर से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि कश्मीर के लोगों को हमारे अपने नेताओं द्वारा पिछले कई दशकों से विकास से वंचित किया जा रहा है। ने कहा कि आप नेता के रूप में वो लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर में समग्र विकास के लिए काम करना है। आपको वादा देता हूं कि मैं आपके साथ शामिल हो गया है। ये बताना चाहूँगा कि आप मुझे जानते हो, मुझे जावेद इकबाल के नाम से जाना जाता है, और आज तक भी मैं एज ए सोशल पोलिटिकल एक्टिविस्ट काम करते आया हूँ और करता रहूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने आम आदमी पार्टी को यहाँ लॉन्च किया है, और इस तरीके से हम चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को हम घर घर फैलाएँ, और सिर्फ इस करके कि जो केजरीवाल जी का जो झंडा है उस झंडे को हम बिल्कुल घर घर पहुँचाएँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो मेरे साथ ये लोग खड़े हैं कि ये लोग वो लोग हैं कि जो सदियों से वोट करते आए हैं, और लेकिन आज तक बेबस, लाचार और उसके सिवा इनको कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम लोगों ने एक साथ मिलकर ये अहद किया है कि आम आदमी पार्टी का मतलब ये है कि हम आम आदमी की तरह ही काम करेंगे, और आम आदमी की मजबूरियों को समझकर हम आगे बढ़ेंगे, और आम आदमी की जितनी भी ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा करेंगे। और जावेद इकबाल अपने बडगाम के जो भी लोग हैं उनके साथ वादाबंद है कि जो भी मसाइल है
मुश्किलात हैं उनके साथ मैं बिल्कुल आपके शाना बशाना रहूँगा, और जितने भी मसाइल यहाँ पर है, जहाँ जितने भी मुश्किलात हैं, और मैं ये आपको बताना चाहूँगा आपके वसातत से तमाम बड़गाम के लोगों को, जो लोग आप आज तक अपने आप को लाचार बेबस अपने आप को पाते हो, आज से आप ये बेबस और लाचार अपने आप को समझना बंद कर दो कि जावेद इकबाल का वादा है कि जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है, और जावेद इकबाल आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के रख देंगे और काम करा के दे देंगे आपको, और जितने भी मसले मसाइल है यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनके साथ भी हम आगे बढ़ते रहेंगे कि उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विहिल शोपिया में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। शिक्षक बिलाल अहमद, जिन्होंने इसका आयोजन किया था, उन्होंने कहा कि ये बच्चों की कला को मंच प्रदान करने की एक पहल थी। उन्होंने इस प्रतियोगिता की विस्तार से जानकारी दी। आई है, उसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स में आर्ट है, जो स्टूडेंट्स में टैलेंट है, वो एक्सपोज हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारे प्रिंसिपल सर ने पार्टिसिपेट किया, और हमने ये सब किया कि अपने वाल्स, अपने शबी वाल्स को डेकोरेट किया, ब्यूटीफुल बनाया, माहौल को अट्रैक्टिव बनाया। और इस पेंटिंग का ये भी मकसद था कि हमारे जो माहौल में डिफॉरेस्टेशन होती है, उसकी वजह से हमारे माहौल में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। स्कूल विहिल शोपियान में काम करता हूँ टीचर की हैसियत से। यहाँ पर जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये हमने एक आर्ट एजुकेशन के हवाले से ट्यूसडे को एक दिन बनाया यहाँ पर, जिसमें हमने बच्चों का जो टैलेंट है, इनर टैलेंट है, उसको आप देख सकते हैं जो सामने लाया हमने वो टैलेंट, और उसमें बच्चों और टीचर्स ने मिलकर यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई। उसमें हमने ज़्यादा जो फोकस दिया, क्योंकि हमें आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग अभी आज ज़्यादा हो रही हैं, तो हमने उस पर जो है ग्लोबल वार्मिंग्स के हवाले से जो है एनवायरनमेंट एफॉरेस्टेशन करनी है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें ग्लोब जो है वो वार्म हो रहा है। और इसी तरह हमने दूसरी जो पेंटिंग के इधर पीछे मेरे लगे हैं, वहाँ पर हमने बनाई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्योंकि हम ज़्यादा से यानी आज दरख्त जो है कम लगाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ उनका जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं, और जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। एजुकेशन पे भी और को करिकुलर एजुकेशन एक्टिविटीज़ के भी, तो आप भी देखोगे यहाँ पर, आपने भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा, आज गवर्नमेंट स्कूल मुझे लग रहा है बहुत कम्पीट यानी आगे हैं प्राइवेट स्कूल से हर एक लम्हे में। आप देख सकते हो पिछली बार ये हमारा एक कंपटीशन हुआ था बाय ये मिनी सेक्रेटरीट शोपियान में, जिसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल विहिल हायर सेकेंडरी में डिजिटल इंडिया के हवाले से सेमिनार में भी और पेंटिंग में भी सेकंड पोजीशन लाए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा पटन ने एक वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया। आज सुबह पटन गांव की बूढ़ी औरत कुछ काम के लिए जम्मू कश्मीर बैंक शाखा पटन गई, लेकिन दुर्भाग्य से कर्मचारियों ने बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी बैंक पासबुक को भी फेंक दिया। जबकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिला बहुत बूढ़ी थी, वो ठीक से चलने में सक्षम भी नहीं थी। बैंक अधिकारियों को चाहिए कि वो वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई ऐसा काउंटर बनाए जहां उन्हें बाधा न हो। एक तरफ से जम्मू कश्मीर बैंक दावा कर रहा है कि वो ग्राहकों के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एक तरफ बूढ़ी महिला को 100% आंखों की रोशनी नहीं थी, फिर भी बैंक स्टाफ ने बूढ़ी महिला के साथ बदसलूकी की। कुछ लोगों से बात करते हुए लोगों ने कहा कि यहाँ पहली इस तरह की घटना नहीं है, इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी है और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। एक्चुअली बिलाल अहमद शाह बस खिदमत सेंटर पटन बरन यह बुजुर्ग अमिस कैश कड़न यह बीमार तुम वो पान तमिस क्या हालत अमिस थर थर अत भीड़ आज रात छुट्टी आज भीड़ अत मे कर मे रोट पासबुक तमिस यह बेंथर क्या सत मे दुत काउंटरस पे पासबुक अमिस कोर काउंटरस पे बेकिस काउंटरस पे पासबुकस कश अमिस ना आशिक अहमद अमिस कोर अमिस पासबुकस कश पे पे मे अमिस बेकिस जाए पेमेंट दिन पे कर तमिस मे सत पे लड़ाई सर अत पे नीव जबरदस्त एक्शन यह कर प्रत किस बुजुर्ग ना मे वात सर कि एज ह्यूमनिटी अमिस तरफ कर अमिस थर थर यह बीमार बहुत यहां इत नफर ग बैंकस में रोजन कह बुजुर्गन सख्ती मे बासान बैंक मुलाजिम कर सख्ती बुजुर्गन सत खास कर बुजुर्गन सत यह गसन कह सर मे गई आज 15 दह 20 गई मे कॉल स्टेटमेंट खतर कॉल वन स्टेटमेंट मशीन खराब सुबह वन ये नफर अवेलेबल कहें बह कर क्या मे नफरन त्रमिस रपस 5200 अकाउंटस मज सह मे कॉल वन चान कड़िस बहुत योर ये एंट्री पे खसान तम पोस कहें मे बह कर क्या इहद खतर होर हूँ कर परेशान
पन अकल वन बहुत 2-4 लट योर पोस कड़ने सह मे गर वुचान पास बुकस गर मे वुचान पे तमिस वन दपान पास बुक अक सुंद बहुत तमिस बोय मुलाजिमन क्या बहुत अक सज कर मुलाजिम मान हिसाब सही कहें मान हिसाब सही पास बुकस कर नजर हमिस कर नजर 4 लट अक लट वुचन। नौशेरा में लोगों ने बीडीसी सुंदरबनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीडीसी द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने इसके खिलाफ रोष व्यक्त किया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। कि ये समाज बाहर निकले, तोड़ फोड़ करे, फिर इन पे FIR लगाई जाए। लेकिन मैंने पहले कहा है कि हम उस हद तक जाने वाले नहीं हैं। हमारे को कुछ उद्देश्य हैं। लेकिन जो आपने सवाल मेरे को पूछा, अगर इन लोगों का ये गंदे ख्याल इनके मन में ना हो तो कभी भी ऐसी टिप्पणी ना कर। अगर मेरे जैसा कोई छोटा आदमी कर जाए वो उसको माफ़ी दी जा सकती है, एक चेयरपर्सनल। और एक मैं ये पूछना चाहता हूँ यार, बात बताओ मेरे को कि अगर गलती कर रहा है डीसी साहब तो डीसी साहब को पकड़ो ना। अगर एडिशनल साहब कर रहे हैं तो उनको पकड़ो ना। भाई हमारे रविदास या समाज, चमार समाज ने क्या खाया आपका, क्यों हमें नचाया जाता है? लेकिन अभी नाचने वाले नहीं है। 645 साल पहले नाच चुके हैं, अभी हम नाचने वाले नहीं हैं। मैं वादे से कहता हूं कि हम नचाने वाले हैं। इतना नचाया जाएगा कि ये यादव पार्टी साहब कह रहे थे जब इलेक्शन होते हैं, चाचा, मामा, भैया, भैया किसको बोलते हैं? बहन के घर वाले को भैया बोलते हैं हमारी भाषा में। भैया, जीजा, मामा, फूफड़ा पाँव में पड़ते हैं। यार जब आप किसी चेयर पे बैठ जाते हो, कम से कम उस चेयर की तो कदर करो। अगर अपनी नहीं है, किसी समाज की नहीं है, जिस चेयर पर बैठे हो, आने वाले 5 साल के बाद कोई और भी उस चेयर पर बैठेगा, इस चेयर की तो कम से कम कदर करो। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ सभी को, सभी का, जितने भी मेरे नौजवान यूथ। और एक बात सनम जी ने पहले बता दी है, हमारी कॉल हाईवे बंद करने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम रात को 3 बजे तक सोए नहीं है, जागते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच थे। नगर परिषद हंदवाड़ा ने आज टाउन हॉल हंदवाड़ा में प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर एक अभिनिवेश कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष नगर पालिका समिति हंदवाड़ा मसरूर अहमद ने की। इस अवसर पर शासकीय मध्य विद्यालय खुनबल हंदवाड़ा, व्यापारी संगठनों के सदस्य और नागरिक समाज के सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष नगर समिति हंदवाड़ा ने विभिन्न प्लास्टिक वस्तुओं के बारे में बताया जो सरकार द्वारा जुलाई 1 से प्रतिबंधित है। उन्हें व्यापारी निकायों और दुकानदारों और आम जनता से प्लास्टिक का उपयोग करने से मना करने की अपील की। अगर कुछ जाए पॉलिथीन इस्तेमाल कोशिश खत्म कर। It is an order from the government of India. Rather, the order नहीं है, but it's an initiative which has taken by the Prime Minister Mr. Narendra Modi before 8 years. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में ये सबसे जो पहला ये एक कदम है, उसमें ये जो पॉलीथीन फ्री कर रहा है, ये जो पॉलीथीन फ्री कर रहा है पूरे भारत को, पूरे स्टेट को, पूरे फिर हंदवाड़ा को, पूरे मुल्क को इससे आज़ाद कराना है। आज़ादी तो हमने ली है, लेकिन कई जगहों पर हम इससे बिछड़ रहे हैं। तो ये जो वज़ीर आज़म हिंद मोदी जी का प्रोग्राम है और LG साहब मिस्टर सिन्हा जी का प्रोग्राम है, आज से लेकर 14 अगस्त तक ये अभियान चलाना है। क्योंकि अब की बार ये पॉलीथीन बंद होना ही चाहिए। और हमारी यही गुजारिश है सरकार से भी, क्योंकि ये जो यहाँ जो फैक्ट्रियाँ जहाँ से बनता है, चाहे सिंगल यूज़ पॉलीथीन, वहाँ से आप इसको रोक लीजिए। और इंशाल्लाह यहाँ जो भी, चाहे हंदवाड़ा में किसी भी जगह, यहाँ हम रोक लेंगे। लेकिन जब बाहर से आएगा तो उसको हम रोकने में बड़ी दिक्कत रहेगी। खबर अब तक की आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।